लंबा होता है ना। हाँ वो लंबा घास बोलते हैं। हाँ फाड़ना 31 दिसंबर 2022। हार्दिक भाई, आपका नाम? मेरा नाम मनमोहन। मनमोहन जी आर्मी में है, एक्स आर्मी ऑफिसर। और माई सेल्फ मनन पंड्या। 2022 का पीपल का पेड़ 2 साल से हमने मेहनत करके बड़ा किया है। वो लगभग अराउंड 5 फीट के आसपास है, देख सकते हैं आप उसकी हाइट। और आशा करते हैं कि ये प्लांट बड़ा हो जाए और हर पशु पक्षी के लिए एक घर समान बन जाए। नाम बनाता हूँ। हार्दिक पांड्या। हार्दिक हार्दिक जी बोल देता हूँ। हार्दिक जी, हार्दिक। और आप? हार्दिक मनन पंड्या। हाँ मनन पांड्या हार्दिक जी। खातर लाया ऐसे ऐसे। और दोस्तों मनन पंड्या साहब हमारे बहुत ही तक्स गैलेक्सी के, और इस तक्स गैलेक्सी को सुंदर और खूबसूरत बनाने के लिए इनने पूरा तन मन धन लगाया है। और आज पीपल का वृक्ष, जो कि बोला जाता है कि सबसे ज़्यादा गुणदायी और सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष है, इस वृक्ष को लगा रहे हैं। और उनके साथ हमारे हार्दिक भाई, और दोनों अपनी, और ये अपना LNT से हैं अपने, और अपनी जॉब के साथ साथ अपने धरती माता से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, प्रकृति से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इसलिए इसको सुंदर बनाने के लिए, इसको खूबसूरत बनाने के लिए, और उनका है। और ये बिल्कुल सर दोनों जोड़ी नंबर 1 जोड़ी दोनों, और इस बहुत बढ़िया तरीके से पूरा तन मन धन लगा के अपना। और ये पीपल का वृक्ष आप देख सकते हैं कितना सुंदर वृक्ष बनाया। और अभी वृक्ष जो आपको दिख रहा है, इसके पीछे की बहुत ज़्यादा इनकी ऊपर मेहनत है। और अभी हम इस वृक्ष को लगा रहे हैं दोस्तों। आज का दिन वैसे भी बोला जाता है साल का लास्ट दिन है, और आने वाला 2023 की नई शुरुआत है। एक नई शुरुआत नई उमंग के साथ, क्योंकि इस प्रकृति में हम रह रहे हैं, तो इस प्रकृति को सुंदर बनाने की जवाबदारी हर इंसान की है। और लेकिन होता क्या है कि हम लोग अपनी फैमिली में और अपनी निजी जीवन में हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम प्रकृति के प्रति हम सोच ही नहीं सकते हैं, उसके प्रति हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। लेकिन दोस्तों बोला जाता है कि भगवान जीवन तो सबको देता है, पर समझ किसी इंसान को देता है, समर्पण की भावना। तो यहाँ हमें समर्पण की भावना नज़र आ रही है। और बहुत ही सुंदर वृक्ष होगा, जिससे हमारे पशु पक्षी को एक आश्रय मिलेगा, और हमारी प्रकृति को एक नया जीवन, नई आशा मिलेगी। और ये हमारी आने वाली, बोला जाता है पीपल आने वाली 3 पीढ़ियाँ, 4 पीढ़ियाँ, 5 पीढ़ियाँ इस वृक्ष का फ़ायदा उठाएगी। क्योंकि ये बड़ वृक्ष है दोस्तों, इसमें आने वाले समय में हमारे जो भी हमारी आने वाली पीढ़ियाँ होंगी, या उनकी भी पीढ़ियाँ होंगी, वो भी इस बड़ वृक्ष की हवा और इससे ऑक्सीजन लेगी। तो बहुत ही आज का दिन बहुत ही शुभ है। तो आप भी अपनी तरह से अपना कोई ना कोई सहयोग दें इस प्रकृति को खूबसूरत बनाने के लिए। और इस प्रकृति में हमें जीवन जीना है, तो इसके प्रति हमें समर्पित होना पड़ेगा। तो थैंक यू, बहुत ही ज़बरदस्त हमने वृक्ष लगा चुका है। के लिए कुछ ना कुछ प्लान बना ले प्रकृति के लिए, हर लोगों से यही रिक्वेस्ट है मेरी। बिल्कुल बिल्कुल, और सर का यही मानना है। और सर हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि हमें अगर ईश्वर ने जीवन दिया है, इस प्रकृति को हमें 5 तत्व हमें दिए हैं इस प्रकृति ने, हमें आकाश, जल, आपका पृथ्वी और हवा। तो दोस्तों इसको संतुलित रखना भी हमारे हाथ में है। हमें कम से कम अपना जो भी हो सके, आप 1 वृक्ष लगाएं, 2 वृक्ष लगाएं, 5 वृक्ष लगाएं, 10 वृक्ष, जैसे ही आपकी श्रद्धा हो, जैसा आपको लगे। लेकिन अपने जीवन में एक न एक वृक्ष आपको पक्का लगाना है, कि जिसकी वजह से जब हम ये प्रकृति को छोड़ के ऊपर जाएंगे, तो ईश्वर को भी कुछ ना कुछ हमें जवाब देना पड़ेगा। राइट। हाँ, ब्रह्मा तो अवश्य पूछेंगे कि ब्रह्मा, अगर ये मनुष्य मैंने तेरे को ये पृथ्वी दी रहने के लिए, तो तूने मेरी पृथ्वी के लिए क्या किया? उस टाइम पे हमको सोचना नहीं पड़ेगा। मैं तो बता दूंगा कि मैंने 500 पेड़ लगाए हैं। चलो बहुत ही जबरदस्त, और दिल खुश कर दिया। सर ने अपने जीवन में 500 वृक्ष
यानी 500 वृक्ष का मतलब इनने आने वाले समय में अपने लिए इस धरती में रह के अपना कर्म किया है और इसका फल सर को अवश्य मिलेगा। और बहुत ही अच्छी सोच के साथ, बहुत ही अच्छी मेहनत के साथ और पूरे निष्ठा के साथ अपने काम के प्रति अपनी फैमिली को देखते देखते और सर अभी बिल्कुल अपनी प्रकृति को चमकाने के लिए इस हिंदुस्तान की धरती को खूबसूरत बनाने के लिए, इंडिया को खूबसूरत बनाने के लिए सर लगे पड़े हैं। तो ऐसे बहुत ही हमारे कर्मठ सर हैं और मनन साहब, और इनको सलूट है, हमारे दिल से सलूट है। क्योंकि बोला जाता है कि देश की जो सीमा है उसकी रक्षा फौजी भाई करते हैं। अब फौजी भाई की तरफ से पानी दिया जाएगा। चलो, पीपल का पेड़, पीपल में जल चढ़ाने का मतलब है ब्रह्मा विष्णु महेश को जल चढ़ाना बराबर है। और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज मनन साहब के साथ और हार्दिक साहब के साथ हमें भी ये मौका मिला। और ये पीपल का पेड़ हमें निश्चित ही बहुत ही सुंदर और आने वाले 2 साल के अंदर, 4 साल के अंदर, 5 साल के अंदर बहुत ही अच्छा वृक्ष होगा दोस्तों। इसका फायदा बहुत ज़्यादा होने वाला है हमको भी, और जो प्रकृति में जितने भी पक्षी हैं, पशु हैं, वो सब इस पीपल के पेड़ की छांव के मजे लेंगे और सबको ऑक्सीजन मिलेगा। आज कोरोना काल में हर इंसान को ऑक्सीजन की जरूरत है दोस्तों। ऑक्सीजन कितनी इम्पोर्टेंट है, हवा कितनी इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोगों ने हवा के बिना अपना जीवन छोड़ दिया। बहुत अच्छे लोग हमारे बीच से चले गए। क्यों? क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला। एक सिलेंडर 5-5 लाख का, 10-10 लाख का लोगों ने, और ये फ्री में सिलेंडर लगाया हमने। अपनी जान बचाने के लिए लोगों ने 10-10 लाख, 20-20 लाख, 25-25 लाख खर्च किए, फिर भी वो नहीं बच पाए। क्यों? क्योंकि प्रकृति में अगर पहले से हवा होती तो हमें इतनी परेशानी नहीं होती। तो इसलिए जागरूक हुए आज, और आने वाले समय में जो प्रकृति में शुद्ध हवा की कमी हो रही है वो इसीलिए हो रही है क्योंकि हमारे बीच इतने खूबसूरत पेड़ नहीं है जो ऑक्सीजन देते हैं। इसी तरह आप अपना या तो फलदायी वृक्ष लगाएं या वो वृक्ष लगाएं जो हमें जीवन देते हैं। और ये वृक्ष हमें जीवन और एक सार देता है कि हमेशा आप बधे रहें और अपना, आप भले कुछ करें ना करें लेकिन लोगों के लिए आपने बहुत कुछ करना है। तो थैंक यू एंड थैंक यू, वेल डन ब्रो, वेल पार्टिसिपेट in this last event of 2022. I appreciate your efforts. Thank you very much.